Hello, Acho. Let's read the given question. The question says a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 raised to minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? Option 1 given a 0.1 meter per second square, option 2 0.15 meter per second square, option 3 0.18 meter per second square, option 4 0.2 meter per second square. So to understand this question, we need to understand about the concept of circular motion. So when we talk about circular motion, so we know that circular motion में we have two types of acceleration involved. Let's suppose we have a particle that is moving in a circular path. ठीक है, अब यहाँ पे we can see, let's say ये हमारा center है and let's say particle is moving in this direction, that is in the anti-clockwise fashion. अब यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट वी कैन सी कि इसके पास दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे होंगे. वन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, एंड अनदर इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट. सो ए टी और ए आर. अब यहाँ पे वी नीड टू बी प्रिसाइज, दैट इज अगर हम बात कर रहे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस की, सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो ए टी की वैल्यू होती है वो होती है जीरो, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है. बिकॉज हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखते क्या है, इट इज डी मॉड ऑफ वी डिवाइड बाई डी टी, दैट इज जो लीनियर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड की बात करें, एंड फॉर यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट. सो अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर. सो यहाँ पे दिस इज द थिंग. और फॉर नॉन यूसीएम के केस में वी कैन से कि जो वी की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है ना. जैसे हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मींस AT is just responsible for increment or decrement in the speed of rotation. AR is responsible for the change in direction mainly, ठीक है. तो वेदर सर्कुलर मोशन हो यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, AR दोनों ही केस में रहेगा, बस UCM में AT इज जीरो, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक क्लैरिटी वी नीड टू हैव. अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी कि टेंजेंशियली अगर हम देखें सो वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, बिकॉज वी कैन सी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है लीनियर, ठीक है. तो वी कैन अप्लाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी कैन यूज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन गिवन टू अस हमें गिवन है कि एट द एंड ऑफ टू रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, फॉर वन रेवोल्यूशन जो डिस्टेंस वो कवर करेगा दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस, राइट. सो टू रेवोल्यूशन में वो करेगा फोर, टू इंटू टू पायर यानी कि फोर पायर. अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द लीनियर स्पीड, राइट. सो यहाँ पे लीनियर स्पीड की जब हम बात करें, सो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन को कंसिडर करें, सो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द सेम, राइट. सो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी गिवन है, सो दैट इज द मेन रीजन वी कैन यूज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब हमें बोला गया था कि आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन, राइट. सो बिगनिंग ऑफ द मोशन दैट मीन्स इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, यानी u जीरो हो जाएगा. सो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू a, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये, क्योंकि लीनियर के टेंजेंशियली एक्सेलरेशन acts along the linear speed, right. So that is what the thing we can write it over here. अब at लिख दिया हमने, s को हम क्या लिखेंगे, जस्ट इट विल बी 4 pi r. सो वन माइट नॉट गेट कंफ्यूज के यहाँ पे ये तो डिस्टेंस हमने लिख दिया है. सो डिस्टेंस क्योंकि लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा ये, अगर हम इसको ऐसा कंसिडर करें. सो स्ट्रेट लाइन में वी कैन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी द सेम अलॉन्ग द पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन, ठीक है. तो ये भी एक फिक्स डायरेक्शन में यहाँ पे हम देख सकते हैं, हर फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इट विल बी 2 पायर, फॉर टू रेवोल्यूशन इट विल बी 4 पायर. सो 4 पायर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको. नाउ वी कैन सी के अगर हमें वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AT ओनली. अब v स्क्वायर हमें निकालना होगा यहाँ से. तो v स्क्वायर के लिए हमें गिवन है एट द एंड ऑफ टू रेवोल्यूशन, हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, और at the end of two revolution it has been given as 8 into 10 raised to minus 4, and that will be equals to half into m given at 10 gram, that is 10 by 1000 kg and v square. So यहाँ से we can see
कि जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 10⁻⁻⁴ को हम लिख लेते हैं डिवाइड बाय 10,000। सो यहाँ से 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल। सो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 16 by 100, राइट। 16 by 100 वैल्यू आ रही है। सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन जो हमें मिला है। सो वी कैन से देयरफॉर, ये हम 1 कह देते हैं। सो फ्रॉम 1, 16/100 will be equals to 2 into 80 into 4 pi r। 4 pi r given है हमें 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 10⁻²। सो फाइनली वी कैन से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, और ये हो जाएगा 2/100, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻² को भी हम नीचे ले आते हैं। तो यहाँ जस्ट बचेगा, एक पाई भी है, पाई भी आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल बी जस्ट 80 ओवर ईयर लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये 100 और ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 1/3.2 पाई, जो कि वैल्यू है 80 की, दैट इज कमिंग आउट टू बी। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.099। इसको हम लिख सकते हैं, दिस वैल्यू कैन बी राउंडेड ऑफ टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।